Hello students, welcome again. Today I am going to deal post independence Indian English novel. आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 2 कोर कोर्स 3 यूनिट 1 का। आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वे हैं डिस्कस द डेवलपमेंट एंड फीचर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवल और पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेल्स शो इनर सर्च एंड इंडिविजुअलिस्टिक थीम विथ ग्लोबल रिकॉग्निशन। और तीसरा है डिस्कस मॉडर्न नॉवेल विथ इट्स फीचर्स। ये तीनों का आंसर एक ही होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों आंसर्स आप आसानी से कर सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को डील करना है डिस्कस द डेवलपमेंट, यानी कैसे विकास हुआ नॉवेल का, इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेल के, या पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेल जो है वो कैसे शो करता है, इसमें इनर सर्च कैसे शामिल हुआ, इंडिविजुअलिस्टिक थीम कैसे आया और कैसे इसने अपनी ग्लोबल पहचान बनाई, और तीसरा है मॉडर्न नॉवेल और इसके फीचर्स क्या हैं। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। द नॉवेल्स रिटन आफ्टर 1947 ऑनवर्ड्स, जो नॉवेल्स 1947 के साथ और बाद लिखे गए उन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस फिक्शन या मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है। इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल्स, ये स्वतंत्रता के पहले वाले नॉवेल से बिल्कुल अलग नहीं है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। इट इज़ नो लॉन्गर इमिटेटिव, इंस्टीड इट हैज़ द मॉडर्न टेंडेंसीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म, कॉन्टेंट एंड टेक्निक, यानी यह किसी की नकल नहीं है, इसमें मॉडर्न टेंडेंसीज देखने को मिलती है, एक्सपेरिमेंटेशन है इसके फॉर्म में, इसके कंटेंट में, इसके टेक्निक में। मॉडर्निज्म जो है वो इंडिया में लेट से आया, लेकिन इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द सेकेंड जनरेशन नॉवलिस्ट, लेकिन मॉडर्निज्म ने सेकेंड जनरेशन नॉवलिस्ट को बहुत ही शेपअप किया, जिसमें से कुछ नाम हैं भवानी भट्टाचार्य, बी राजन, मालगांवकर, खुशवंत सिंह, चमन नाहल, अरुण जोशी, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। और दे हैव made a tremendous contribution to novel in the 1950s, 1960s and 1970s। तो इस दौरान इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ही ट्रिमेंडस है। तो नाउ यू कैन सी नॉवेल्स एंड द नॉवेलिस्ट्स, जो इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट्स हैं उनके कौन कौन से नॉवेल्स हैं ये मैंने यहाँ शो किया है। आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स। तो मॉडर्न नॉवेल्स के क्या क्या फीचर्स हैं आइए देखते हैं। अनलाइक प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल, मॉडर्न नॉवेल डील्स with the contemporary issues appeared on the Indian literary scene। इंडियन लिटरेरी सीन में जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसको दिखाया गया है प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल की तरह। केवल रियलिस्टिक चीज़ें नहीं, केवल सामाजिक कुरीतियाँ या फिर उस समय की समस्याएं ही नहीं दिखाई गई, बल्कि द साइकोलॉजिकल नॉवेल डिपिक्टिंग द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इनर रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसमें साइकोलॉजिकल नॉवेल को भी लाया गया, ह्यूमन पर्सनैलिटी को दिखाया गया, इनर रियलिटीज ऑफ लाइफ को लाया गया, और जिसने रियलिस्टिक नॉवेल को रिप्लेस किया। अकॉर्डिंग टू अ क्रिटिक, द नॉवेल कैन नॉट बी रियलिस्टिक और कंप्लीटली डिवाइड ऑफ सोशल रियलिटी। उनका कहना है कि नॉवेल केवल जो है रियलिस्टिक नहीं हो सकता और न ही कंप्लीटली सोशल रियलिटीज से दूर हो सकता है। देयरफॉर देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द पर्सनल एंड सोशल। इसलिए दोनों में बहुत ही तारतम्यता की आवश्यकता है, पर्सनल और सोशल में। The novels written in the post-independence period successfully render the Indian reality। और post independence period जो है उसमें novels जो है वो इन सारे realities को जरूर दिखाते हैं। तो यह उनका कहना है, ये क्रिटिक के अनुसार। साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल टू इंडिविजुअल थीम, कैसे साइकोलॉजिकल से और सोशोलॉजिकल से इंडिविजुअल थीम में परिवर्तित हुआ नॉवेल। Noted novelists like Arun Joshi and Anita Desai have explored the psychological and sociological conflict in the social and the individual life। इन सारे चीज़ों को यानी साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को इंडिविजुअल लाइफ से जोड़कर उन्होंने
उपन्यासों में ढालने की कोशिश की. देयर इज ए काइंड ऑफ शिफ्ट फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न्स टू द इनर लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक शिफ्ट दिखाई पड़ता है, सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न को इनर लाइफ की तरफ ले जाया गया. द मॉडर्न इंडियन राइटर्स राइट अबाउट द सोशियो कल्चरल प्रेडिकामेंट ऑफ द मॉडर्न मैन. और मॉडर्न इंडियन राइटर्स ने सोशियो कल्चरल प्रेडिकामेंट को मॉडर्न मैन के भविष्य से जोड़ते हुए, उसके लाइफ से जोड़ते हुए लिखने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की. इन ट्रू सेंस द सेंटर ऑफ देयर नॉवेल्स शिफ्टेड फ्रॉम द सोसाइटी टू एन इंडिविजुअल. और यह समाज से गुजरता हुआ एक व्यक्तिगत तौर पे उपन्यास में कैसे चीज़ों को रखा जा सकता है, खुद को एक्सप्लोर करना उन्होंने शुरू किया. द नॉवेलिस्ट कंटिन्यूड अ सर्च फॉर द इसेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग. उन्होंने एक इसेंस, एक खास तथ्य को ढूंढा, ह्यूमन लिविंग को ढूंढा. इट इज़ द ट्रेंड दैट कंटिन्यूड इन द 70s और यह 70s में जारी रहा. एंड इट ऑल्सो शेप्ड द नॉवेल्स ऑफ द 80s. और इसने 80s के नॉवेल को भी शेप किया. तो इस तरीके से ये साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल से होता हुआ इंडिविजुअल थीम तक पहुंचा. नाउ नॉवेल्स ड्यूरिंग 80s एंड 90s कैसे थे? द नॉवेल्स अर्न ग्रेट ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शन इन द एकेडमिक वर्ल्ड. एकेडमिक वर्ल्ड में इसका नाम होने लगा. द नॉवेल इन इंग्लिश अटेंड लग्जरियंट ग्रोथ एंड बिकेम मल्टी डायमेंशनल. इसमें लग्जरियंट ग्रोथ आया, बहुत इसमें विकास हुआ. साथ ही साथ ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, हर दिशाओं से संबंधित चीज़ों को लिखा जाने लगा. Novels in the hands of old masters as well as the new talented novelists like Salman Rushdie and others followed a definite pattern of development making tremendous progress. तो पुराने जितने नॉवेलिस्ट थे और नए भी जो थे, उन्होंने एक नया ट्रेंड स्थापित किया, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो किया और डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें सलमान रुश्दी का नाम आता है. दे मेड द नॉवेल अ मीडियम ऑफ ग्लोबल एक्सप्रेशन. और यह एक ग्लोबल एक्सप्रेशन का मीडियम बन गया नॉवेल. फाइंडिंग आउट द न्यू फिक्शनल थीम्स एंड टेक्निक्स. और इसमें न्यू फिक्शनल थीम्स देखने को मिलते हैं, टेक्निक्स देखने को मिलते हैं. सो 80s और 90s के नॉवेल्स ऐसे डेवलप्ड हुए. इंडियन नॉवेल एंड इंटरनेशनल जेनर विद द नॉवेलिस्ट. कैसे यह इंटरनेशनल बन गया, ग्लोबल बन गया? विद द पब्लिकेशन ऑफ सलमान रुश्दीज बुकर प्राइज विनर मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में जो पब्लिश हुआ, रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अक्लेम एंड बिकेम अ मेजर फोर्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर. इसने अपना एक अक्लेम प्राप्त किया और एक मेजर फोर्स के साथ वर्ल्ड लिटरेचर में शामिल हुआ. द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन द हैंड्स ऑफ अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, एलन सेली, उपमन्यु चैटर्जी, शशि थरूर. इस तरीके से बहुत सारे लोग आए और इंडियन नॉवेल को ट्रिमेंडस प्रोग्रेस की ओर ले गए. ठीक है. ईच वन ऑफ देम प्रोड्यूस्ड प्राइज विनिंग नॉवेल्स. और इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे जो प्राइज विनिंग भी रहा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू KRS Iyengar, नॉवेल इज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग लिटरेरी जनर. नॉवेल जो है एक जीवित और इवॉल्व होने वाला लिटरेरी जनर है और यह ट्राई कर रहा है इन द हैंड्स ऑफ प्रैक्टिशनर. जो इसके प्रैक्टिशनर है उनके हाथों में यह फ्यूजन के फॉर्म में है. इसमें सब्सटेंस है, एक्सप्रेशन है. तो इनके अनुसार नॉवेल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन लिटरेरी सीन में. सो यू कैन अंडरस्टैंड इंडियन नॉवेल कैसे एक इंटरनेशनल जेनर बन गया और इसके नॉवेलिस्ट कैसे अक्लेम प्राप्त किए वर्ल्ड लिटरेचर में. सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन? हेंस बाय द वे ऑफ कंक्लूजन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवेल जो है वो इंटरनेशनल बन गया, ग्लोबल बन गया इन टर्म्स ऑफ इनर एक्सप्लेनेशन. आंतरिक चीज़ों को लोग एक्सप्लेन करने लगे और साथ ही साथ इंडिविजुअल थीम इसमें आया. मल्टी डायमेंशनल थीम के साथ और टेक्निक के साथ यह नॉवेल उभरा. द मॉडर्न नॉवेलिस्ट्स मेड इट ग्लोबल एंड इंडियन इंग्लिश नॉवेल मेड इट्स डिफरेंट आइडेंटिटी एंड इट इज स्टिल ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. तो मॉडर्न नॉवेलिस्ट ने इसे ग्लोबल बनाया और इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो है इसने अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान बनाई. साथ ही साथ अभी भी यह डेवलपमेंट के पाथ पर चल ही रहा है. So, dear students, I hope that you understand this segment very well. So, thanks a lot for watching the video. Keep on watching, like, share and subscribe and also comment. Thanks a lot again. Have a good day. Bye-bye.